नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 9th और 11th क्लास की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा जो हमारी 9th क्लास है उसकी है यूनिट 3 यानी कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। वहीं ये जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास में वो यूनिट 4 के अंतर्गत आता है, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो आज बच्चों हम पढ़ रहे हैं और जानेंगे, और वो है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको एनर्जी। एनर्जी तो ऊर्जा क्या है? हम कार्य पढ़ चुके हैं। तो जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी वस्तु में यानी किसी बॉडी में, जो कार्य करने की क्षमता है उसे बच्चों हम कहते हैं ऊर्जा। या हम कहें किसी बॉडी में कार्य करने की योग्यता है, या हम कहें कोई बॉडी कार्य करने में सक्षम है, तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, और हम कहें तो नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी, या हम कहें रासायनिक ऊर्जा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऊर्जा जो है बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा होती है बच्चों, लेकिन उस ऊर्जा में से आज हम पढ़ेंगे कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा बच्चों होती है हमारी दो प्रकार की, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? यांत्रिक ऊर्जा है, एक तो होती है नंबर 1 गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसको डिनोट करेंगे हम KE, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। यानी यांत्रिक ऊर्जा हमारी दो तरह की है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो उसमें हम जानेंगे आज गतिज ऊर्जा। तो गति ऊर्जा जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है, या जो वस्तु कार्य कर रही है वो उसके गति के कारण है, या हम कहें जो वस्तु में ऊर्जा है वो गति के कारण संचित है, तो उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। The energy of a body by virtue of its motion is known as kinetic energy। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे बच्चों हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, बहता हुआ जल है, या बहुत सारे यानी पवन, बहता हुआ जल है, या हवा है। तो इस तरह की जो ये ऊर्जा है उनको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसमें बच्चों एक चीज और जान लेते हैं कि गति ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी गति ऊर्जा की माप, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा की माप, गतिज ऊर्जा की माप। तो गति ऊर्जा की माप क्या होगी? देखिए, अगर यहां मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ये कोई वस्तु है मान लीजिए हमारी A, और इस वस्तु का द्रव्यमान है M, और इस पर हमने जो M और फोर्स लगाया हमने मान लीजिए F बल लगाया, और इस वस्तु का यानी जो प्रारंभ है वो क्या है? ब्राह्म अवस्था में। तो इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग U बराबर कितना हो गया? 0। इस पर हम बल लगाते हैं, बल लगा कर इसको हम विस्थापित कर देते हैं। मान लीजिए वस्तु यहां तक हमने विस्थापित कर दी, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए M है, तो यहां से यहां तक जो इसका विस्थापन है वो है S। और जब इस पर बल लगाएंगे वस्तु विस्थापित होगी, तो वस्तु यानी गतिशील अवस्था में आएगी।
तो गतिशील अवस्था में आएगी तो यानी इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण है वो है हमारा मान लीजिए स्मॉल a और इसका विस्थापन s है और इस पर लगाया गया बल क्या है वो हमारा F है। तो अगर अब इस वस्तु में हम निकालें मान लीजिए किया गया कार्य, तो इस वस्तु में किया गया कार्य यानी वर्क डन बाय द बॉडी, तो वो क्या होगा यानी किया गया कार्य हम जानते हैं W बराबर क्या होगा बल गुणा विस्थापन F इंटू एस, यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो ये W बराबर हो गया F इंटू एस। तो W बराबर अब हम जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से यानी F बराबर हमारा क्या होता है ma, तो F बराबर होता है ma यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ये हो जाएगा हमारा ma F की वैल्यू और ये हो गया S, ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम इसमें बच्चों लगा दें गति का तीसरा समीकरण, और तीसरा समीकरण क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u यहाँ पर प्रारंभ में हमारा कितना है 0, तो v स्क्वायर बराबर हमें ये मिल जाएगा, ये 0 हो गया और ये कितना आ गया 2as। इसका मतलब as बराबर हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 2। अब ये as की वैल्यू हम कहाँ यहाँ पर समीकरण 1 में लगा दें, तो किया गया कार्य हमें कितना मिलेगा, किया गया कार्य यानी W बराबर मिलेगा F यानी m, समीकरण 1 में लगाएंगे m, तो m का m रह गया और as की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर। तो ये तो W बराबर मिल गया हमें 1/2 mv स्क्वायर। तो ये जो बच्चों कार्य आया ये वस्तु में किसके कारण संचित था, गति के कारण संचित था, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। तो ये इसलिए इसको बोलेंगे हम गति ऊर्जा, तो इसका मतलब हो गया यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई हमारी 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो मात्रात्मक रूप में जो हमारी गति ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान के आधे और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये बच्चों हमने जाना कि ऊर्जा क्या है, यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बहुत कई प्रकार की होती है, जिसमें हमने जाना है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी दो प्रकार की होती है, गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं गति ऊर्जा, और इसका फॉर्मूला हमने निकाला, गति ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों एक चीज और मैं बता दूं कि जो ऊर्जा क्या है यानी कार्य है, किया गया कार्य करने की क्षमता है, तो इसका जो मात्रक होगा तो वही मात्रक होगा जो हमारा कार्य का मात्रक है, यानी कि जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा हमारा जूल, और इसकी ऊर्जा भी कैसी राशि होती है, जो कार्य हमारी स्केलर है यानी अदिश राशि है, तो ऊर्जा भी अदिश राशि होगी। और यानी इसकी अगर विमा निकालें तो वही विमा होगी जो हमारी कार्य की है, तो वही विमा किसकी होगी, ऊर्जा की विमा होगी। तो ऊर्जा की विमा क्या हो जाएगी हमारा, जो कार्य की विमा है, कार्य की विमा क्या है हमारी mL2T-2। तो ये होगी बच्चों आज हमारी यानी ऊर्जा, और उसमें हुई हमारी गति यांत्रिक ऊर्जा में एक प्रकार गतिज ऊर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद।